स्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जब विभीषण के लंका से जाने के बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गया है, उसके पीछे रावण गुप्तचर अपना भेजता है। वही गुप्तचर वहां से वापस आकर क्या रावण को सुनाता है, वही प्रसंग है। इधर प्रभु श्री राम जी कुश का आसन बिछा के समुद्र से स्तुति कर रहे हैं। वही सुनत सभय मन मुख मुस्काए, कहत दसानन सबई सुनाए। सुनत सभय मन मुख मुस्काए, कहत दसानन सबई सुनाई। भूमि पर आकर गहत यकासा, भूमि पर आकर गहत यकासा, रघुतापस करवाग विलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। जब लक्ष्मण के द्वारा भेजी गई पाती को, पत्र को दशानन पढ़ता है, पढ़ते ही सुनकर पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो जाता है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से हाव भाव दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है। ऊपर से हाव भाव वह सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर खड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। भूमि पर आकर गहत यकासा, लघुतापस कर बाग विलासा। भूमि पर आकर गहत यकासा, लघुतापस कर बाग विलासा। इस प्रकार ऐसे डींगे मार रहा है, लंबी चौड़ी हाँक रहा है, वैसे ही यह छोटी तपस्वी इस प्रकार पत्र की बात को झुठलाता है कि यह छोटा तपस्वी जो है लंबी चौड़ी डींग हाँक रहा है, लक्ष्मण को झूठा साबित कर रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊँ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, जिसको गुप्तचर को भेजा था, दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव छोड़कर, अहंकार को छोड़कर अपने इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। इस प्रकार ऐसे दूत की इतनी साहस हो गई, इतनी साहस हो गई दूत की कि रावण से वह प्रश्न उत्तर कर रहा है। यह सब प्रभु की चरणों का प्रताप है। उसने जो प्रभु का दर्शन, श्री राम जी का दर्शन कर लिया और इस प्रकार वह रावण को शिक्षा दे रखा। सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊँ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। इस प्रकार रावण को सलाह शिक्षा दे रहा है, रावण का दूत उसको शिक्षा दे रहा है। इस पत्र में जो भी बात लिखी गई सब सत्य है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं।
क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा, राम जी से विरोध त्याग दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करुराऊ। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करुराऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरे अपराधन एक उधरिहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन बै देहि, जब तही कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सठ थी। इस प्रकार दूत की इतनी साहस हो गई कि वह रावण को मार्ग दिखा रहा है। और श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, ऐसा कह रहा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करराऊ। श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है। हे रावण, रावण को बहुत अच्छा उपदेश भी दे रहा है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा कर जाएंगे, ऐसी सलाह रावण को दे रहा है। अब रावण को कितना अच्छा लगेगा, वह तो सत्य ही कह रहा है, वह आंखों से देख के आया है, परंतु रावण को अच्छा नहीं लग रहा है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरे अपराधन एक उधरिहि। वे आपके सारे अपराधों को भुला देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। इस प्रकार ऐसी सलाह दे रहा। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन बै देहि, जब तही कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सठ थी। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को वापस दे दीजिए, ऐसी सलाह दे रहा है वह। हे प्रभु, इतना कहना, इतना मेरा कहना मान लीजिए, ऐसी अपनी बात कह रहा है, अपनी सलाह दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी को उनका दूत सलाह दे रहा है। जब तही कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सठते ही। जैसे ही वह सीता जी को देने की बात कहता है, इसके पहले रावण सब उसकी सुनता रहा। जब सीता जी को देने की बात वह कहता है, तब रावण ने चरण से प्रहार किया है। चरण से जैसे विभीषण को मारा था, वैसे उस दुष्ट रावण ने उसको भी, दूत को भी मारा है। नाई चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की सांप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। इस प्रकार जैसे विभीषण को मारा था रावण चरण से प्रहार करके, वैसे उसको भी मारता है, ढकेल देता है। वह विभीषण की भांति वह भी सिर नवाकर वहाँ से चल देता है और वहाँ जाता है। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। जहाँ पर कृपा की सिंधु, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी विराजमान है, वहाँ को जल चला जाता है।
और उनसे प्रणाम करके करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। प्रणाम करके उसने अपनी सारी कथा सुनाई, सारा वृत्तांत बताया और राम की कृपा से अपनी गति मुनि का पहले वह श्रापित होने के कारण वह राक्षस हो गया। पहले वह मुनि था और वह उसी गति को प्राप्त होता है, वह फिर से मुनि बन जाता है। ऋषि अगस्त के सांप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, वह राक्षस कोई साधारण वो नहीं था, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हो गया था। अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था कि राक्षस बन जाओ। बार बार वह श्री राम जी के चरणों में वंदना करके वह मुनि फिर अपने वही आश्रम को चला जाता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। भोले राम सकूप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इधर स्तुति करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कुश के आसन पे बैठे हुए 3 दिन बीत जाता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। परंतु समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रभु समुद्र की स्तुति कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, पर समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब श्री राम जी क्रोधित होकर और कहते हैं, बोले राम सकूप तब, भय बिनु होई न प्रीत। भय बिनु होई न प्रीत। तब श्री राम जी क्रोध करते हैं और लक्ष्मण इधर मुस्कुरा रहे हैं। अंत में बात वही आई, लक्ष्मण जी पहले ही कह रहे थे, क्रोध कीजिए, क्रोध कीजिए, समुद्र को सुखा दीजिए। तब प्रभु श्री राम जी क्रोध करते हुए कहते हैं, बिना भय के प्रेम नहीं होता। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोख बारिधि बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। इस प्रकार प्रभु लक्ष्मण से ही कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ। बहुत समय बीत गया, समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोख पारिद विसिख कृसानु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को अभी सुखा देता हूं। मूर्ख से विनय करते करते 3 दिन बीत गए, पर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। ममतारत संज्ञान कहानी, ममतारत संज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज भये फल जाता। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज भये फल जाता। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेऊ
प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। इस प्रकार प्रभु धनुष बाण मंगवा के कहते हैं, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा क्या अच्छी लगेगी। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसे कराला, संधान प्रभु बिसे कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया है और यह मत, ऐसा देखकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लग रहा है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसे कराला, संधान्यो प्रभु बिसे कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। प्रभु श्री राम ने इतने भयानक अग्निबाण का संधान किया है जिससे समुद्र के हृदय में कंपन शुरू हो गया, अग्नि की ज्वाला उठने लगती है, समुद्र कांपने लगता है। मकर उरग झक गनय कुलाने, मकर उरग झक गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मकर उरग झक गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, बेप्ररूप आयु तजिमाना। इस प्रकार समुद्र में अग्नि की जैसे ज्वाला निकल रही हो, उसमें रहने वाले, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, मगर सांप तथा मछलियों का समूह सब व्याकुल हो गया, तड़पड़ाने लगते हैं। जब समुद्र ने जीवों को जलते देखा है, तब समुद्र सोने की थाल में हाथ जोड़ते हुए, सोने की थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर और अपने अहंकार को छोड़कर, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना, ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण रूप में समुद्र जो है आता है हाथ जोड़ के। काटे ही पई कदरी फरई, काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कौसी, बिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। यहाँ कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, यही कथा कागभूषुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। यहाँ कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन कौसी, बिनय न मान खगेश सुनु, डांटे पे नवनी। हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। ऐसा उदाहरण दे के कागभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं, हे गरुण जी, केला तो काटने पर ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानत, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही भय नव नीच। इस प्रकार नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, उसको धिक्कारते रहिए। अगर विनय करते रहिए तो उसका भाव और बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार यहाँ कागभूषुंडी जी गरुण जी को बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक।
आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।